हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट फरवरी 2015 का ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो इसमें कौन कौन सी उपकरण और तकनीकें हैं वो बताना है। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। तो इन सब में ये सभी जो हैं वो आपकी आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। ठीक है, तो इसमें ABCD ये चारों ही आपके ऑप्शन सही होंगे। अब देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन क्या है। मिजोरम से की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। झूम खेती इंपॉर्टेंट है, आप सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में झूम खेती से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें आपका ए सही है कि फसल जैसी कट जाती है तो उस भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, इस भूमि पर उगने वाले जो बांस हैं, खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है खेत में ही। ठीक है, और आपका डी सही है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये आपके ABD ये 3 सही हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। तो निर्धारण एक कौशल नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिए जाने तथा पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन देखते हैं। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए और सी ये 2 ही सही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अलग अलग स्थानों पर जब हम यात्रा करते हैं तो लागत जो होती है वो अलग होती है, और सार्वजनिक जो परिवहन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो ये ए और सी। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती कि आरक्षण की प्रक्रिया क्या है, ईंधन किस तरह से यूज होता है। तो इसके लिए एप्रोप्रिएट जो आंसर राइट है वो ए और सी है। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। सबसे जो वैलिड आंसर है वो आपको चूज़ करना है। अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पे ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन डी है। बच्चा छोटा होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती है कि हमारे जो निकटतम क्षेत्र है उससे बाहर की दुनिया किस तरह की है, कैसी है, ना ही वो इतना समझ पाता है। तो एटलस को अगर आपको समझाना है, मानचित्र समझाना है, तो घर से स्कूल की दूरी, स्कूल से किसी दुकान की दूरी या पड़ोसी की दूरी, उसके दोस्त की दूरी, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको समझाते हुए बच्चे को मानचित्र शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिक पौधों के नाम लिखना। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो किसके लिए प्रोत्साहित करना होगा कि बच्चे समझें कि हर पौधे की ऊंचाई अलग है, उनकी पत्तियां अलग हैं, उनकी गंध अलग है, इन सभी में किस तरह से अंतर करना है बच्चों को, ये समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन 7 के ऑप्शन देखते हैं। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना,
आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। ठीक है, तो वो क्या बच्चा सीखता है कि स्थिति कैसी है, कि हमारे स्कूल से घर की स्थिति कैसी है और दिशा किस तरह से है, तो वो ये दोनों चीज़ें मानचित्रांकन से सीखता है। 9 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य रुपए लीटर में जून में 47.74 था, दिसंबर 2014 में 61.33 है। डीजल का मूल्य लीटर में 35.21 है और दिसंबर में 50.51। उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है। लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो इसमें आपके सी और डी निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं। ठीक है, कि डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। जो चीज़ सही नहीं है वो आपको बताना है। प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे, स्थानीय से वैश्विक की तरफ जाएंगे, कि बच्चा अपने स्थान को तो समझता है ना, फिर बाद में पहले स्थान को समझाएंगे, बाद में विश्व को समझाएंगे। ठीक है, और अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएंगे, तो इसमें कौन सा है आपकी? सरल से कठिन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? डी वाला। बच्चा अमूर्त से, छोटा बच्चा अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं जाता है, वो अपने पहले उसके सामने जो चीज़ दिखाई दे रही होगी मूर्त रूप में उसको समझेगा, उसके बाद वो अमूर्त की तरफ जाएगा। तो केवल डी ऐसा है जिसको छोटे बच्चे नहीं समझते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण का वो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के माध्यम से सिखाया जाता है। तो संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने की वजह से छोटे बच्चों में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं होती है। 12 देखते हैं क्या है। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन के सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो कक्षा 4 का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट देंगे तो क्या होगा, बच्चा अपने आप खोज करेगा, समझेगा और फिर अपना प्रोजेक्ट तैयार करके टीचर को बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। तो उड़ तो सभी पक्षी सकते हैं। ठीक है, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन आपका 1 है, नंबर ए। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सभी जानते हैं ये कि हम आम अगर पसंद करते हैं, उसको सर्दियों में भी खाना चाहते हैं, तो हम उसका क्या बना लेते हैं? अचार और पापड़। ठीक है, अचार और आम पापड़ बना लेते हैं, जिससे हम उसको आगे के लिए भी संरक्षित कर सकते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बता चुके हैं कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, मैप से रिलेटेड। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, ये केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। 16 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो नारियल के तेल में पकी हुई मछली जो है वो गोवा में खाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के कारण देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो सभी जानते भाई कौन है आपके घर में जो परेशान करता है, हर चीज़ को काट देता है? तो वो है चूहा, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, अगर आप एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। बार बार एक ही फसल उगाने से खेत की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग 4 मीटर होती है। बी है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ये भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये भी सही है। ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो इसके लिए कौन से सही कथन हैं? तो ए, बी, सी, ये तीनों ही कथन सही हैं। ये वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ओके। ये वहाँ का ही पेड़ है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि इसकी ऊपर की ऊंचाई कितनी है और ज़मीन के नीचे इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग, तो 2 को गई, 3 को पहुंच गई, 7:45 बजे मडगांव से चली तो 7:45 सुबह का टाइम हो गया और दूसरे दिन 4:45 पर पहुंची, ठीक है। तो 7 से 7 21 घंटे 24 घंटे होते हैं, 7 से 7, ठीक है। अब ये यहाँ पर 7 से 4 ही गई है तो कितना हो गया? 21 घंटे हो गया, ठीक है। तो औसत चाल कितनी है? 1140/21, यही तो होती है ना, दूरी बटे समय। फिर आप इसका डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 21 देखते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, नई दिल्ली में व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, और पहले भोपाल मध्य प्रदेश जाना चाहता है, फिर रांची झारखंड जाना चाहता है। तो इसकी दिशा कैसी होगी? दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ठीक है। कैसी होगी? दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। जैसे कि आप मैप से थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर वो ऐसे है, नई दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है, नई दिल्ली यहाँ पर है जैसे, तो अगर वो जाना चाहता है मध्य प्रदेश, तो नई दिल्ली से जब हम मध्य प्रदेश जाएंगे, थोड़ा आप ऐसे समझ लीजिए, हम बता रहे हैं कि जैसे ये नई दिल्ली है, अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो आप दक्षिण साइड में जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहाँ जाएंगे? रांची, झारखंड पूर्व साइड में जाएंगे, तो दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा, ठीक है। 22 देखते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो ये सभी जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। जहरीले होते तो गौरैया जहरीली नहीं होती। भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं तो गौरैया नहीं रहती भाई जल में। उनके शरीर शल्क के ढके होते हैं, तो शल्क का क्या होता है? सिर्फ कछुआ। तो ये जो कॉमन चीज़ इसमें है वो अंडे देते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा तो संदर्भगत वातावरण अगर लिखा हुआ है तो वही मेन आंसर आपका होगा, ठीक है। फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। 24 देखते हैं क्या है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी?
बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए, नहीं। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा, ये भी नहीं। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो सबसे सही आंसर यही है, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो ए बी डी जो है वो आपके राइट ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सबसे सही ऑप्शन क्या है, सी है। 25 देखते हैं क्या है। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों की यात्रा से पूर्व साझा करना। तो ये आपका सही है। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सिर्फ विद्यार्थियों को कहना ही नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी वैसे भी थोड़े से वैसे होते हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं कोई भी चीज़। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपने आप से चीज़ें करते हैं। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन, ये उतना वैलिड आंसर नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें। तो वो अनुशासित छोटे बच्चे होते हैं, वो घूमते हैं, वो नई नई चीज़ें देखते हैं, तो उनमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, तो वो अनुशासित कुछ जगहों पर होंगे, कुछ जगहों पर नहीं होंगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। 26 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। नहीं है वाला आपको बताना है, कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। तो ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। न्याय और समानता के प्रति चिंता ही पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। 27 देखते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा है कैसा, कौन सा पौधा है भाई, किसके बीज से तेल निकलता है, सरसों के बीज से, ठीक है, सभी जानते हैं ये। 28 देखते हैं क्या है। कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। तो इसके लिए आपका बी और सी जो है वो सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है जो कॉपर और टिन के तत्वों से मिलकर बनती है, ठीक है। इसका उपयोग सिक्के, बर्तन, मेडल, पानी के जहाज के भाग बनाने में, चांदी के सिक्के, चांदी का सामान तथा विद्युत लेपन में किया जाता है, ठीक है। 29 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी मीटिंग में ज़रूर मिलेगा। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये होंगे, ठीक है। 30 देखते हैं। किसी राज्य के मानचित्र में एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। आपको वास्तविक दूरी बतानी है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। राज्य के मानचित्र का स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र दो शहरों के बीच की दूरी इन्होंने दी है 9.7, तो इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्होंने दूरी किलोमीटर में दी है ना आपके ऑप्शन में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद में आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पीछे से काउंट करके तब निकालते। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप सभी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।